नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है समीर ज्ञान दर्पण में। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग की। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और कर्तव्य का महत्व समझाते हैं। यह अध्याय हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने जीवन में उलझनों और शंकाओं का सामना कर रहा है। तो चलिए इस अद्भुत ज्ञान की यात्रा शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर अर्जुन असमंजस में खड़ा है। वह अपने कर्तव्य और धर्म को लेकर दुविधा में है। वह सोचता है कि युद्ध लड़ना सही है या गलत। उसे अपने परिवार, गुरु और प्रियजनों के खिलाफ हथियार उठाना असंभव लग रहा है। वह भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, हे माधव, यदि ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो आप मुझे इस भीषण युद्ध में क्यों धकेल रहे हैं? कृपया मुझे स्पष्ट करें कि मुझे क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्थ, संसार में कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के गुणों द्वारा प्रेरित होकर कर्म करते हैं। इसीलिए कर्म करना जीवन का नियम है। लेकिन ध्यान रहे, कर्म ऐसा हो जो समाज और आत्मा दोनों के लिए हितकारी हो। वे आगे समझाते हैं, इस संसार में दो मार्ग हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग में व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। यह मार्ग कठिन है और केवल उन लोगों के लिए है जो इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। लेकिन कर्म योग का मार्ग सरल और व्यावहारिक है। यह हर व्यक्ति के लिए है जो अपने कर्तव्यों को निभाते हुए मोक्ष की ओर बढ़ना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि कर्म का त्याग करना कोई समाधान नहीं है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, केवल कर्म का त्याग कर देना तुम्हें मुक्ति की ओर नहीं ले जाएगा। कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है। इस संसार में हर व्यक्ति को अपने स्वभाव और कर्तव्यों के अनुसार कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की व्याख्या करते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। वे कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके परिणाम में नहीं। इसलिए अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करो और फल की अपेक्षा छोड़ दो। यही निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत है। वे एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, यह सृष्टि भी कर्म पर आधारित है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये सभी अपने अपने कर्मों में लगे हुए हैं। यदि सूर्य अपने कर्म को त्याग दे तो जीवन का चक्र रुक जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार किया गया कर्म ही सबसे अच्छा है। वे कहते हैं, किसी और के धर्म का पालन करना, भले ही वह सफल हो, अपने धर्म का त्याग करने से अधिक हानिकारक है। अर्जुन फिर पूछता है, हे केशव, मनुष्य क्यों अपने कर्तव्यों को त्याग कर पाप के मार्ग पर चला जाता है? क्या यह उसकी इच्छा है या कोई अन्य शक्ति उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, यह काम और क्रोध है जो मनुष्य को पाप की ओर ले जाते हैं। कामना जब पूरी नहीं होती तो क्रोध में बदल जाती है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से विवेक का नाश हो जाता है। विवेक के नष्ट होने से व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चला जाता है। वे समझाते हैं कि मन और इंद्रियों को वश में करना ही इस समस्या का समाधान है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह इन विकारों से बच सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाता है और अपने मन को आत्मज्ञान में स्थिर करता है, वही सच्चा योगी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समाज में प्रेरणा का स्रोत बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं, महान व्यक्ति जो भी करता है, समाज उसका अनुसरण करता है। इसलिए तुम्हें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए ताकि लोग तुमसे प्रेरणा ले सकें। वे अर्जुन को यह भी बताते हैं कि अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करना ही सच्चा योग है। जब व्यक्ति अपने सभी कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर देता है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करो और निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करो। इससे तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम मोक्ष की ओर बढ़ोगे। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपने मन की सभी शंकाओं को त्याग दो, उठो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। यह युद्ध तुम्हारे लिए धर्म का पालन है। यदि तुम इसे नहीं करोगे तो यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा पाप होगा। दोस्तों,
यह था श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग का गहन और प्रेरणादायक ज्ञान। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म करना ही जीवन का उद्देश्य है। जब हम अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाते हैं तो न केवल हम अपने जीवन को संतुलित करते हैं बल्कि समाज और संसार के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल समीर ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी अगली कड़ी में हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के गूढ़ रहस्यों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने कर्तव्यों को समझें और उन्हें पूरी निष्ठा से निभाएं। धन्यवाद।